Hello everyone, welcome to Shivai Coaching Classes and Career Academy. Friends, आज सिंटैक्स क्लास में हम आगे के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। राइट। और कल जो रूल्स पढ़ाए हैं और उससे पहले जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक रूल्स क्लियर नहीं होंगे हम ग्रामर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कोई भी सेंटेंस होगा ग्रामर का, सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमें रूल्स आना चाहिए। रूल्स ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैथ में फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ग्रामर में रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हर रूल्स को अच्छे से पढ़ें, समझें, ठीक है, जिससे आपका जो भी एग्जाम हो ग्रामर से रिलेटेड वो अच्छा हो सके। कल हम लोग पढ़ रहे थे, पेयर वर्ड्स का रूल पढ़ रहे थे कि जब पेयर वर्ड्स हों, जैसे ब्रेड एंड बटर हो, राइस एंड करी हो, हेम एंड सिकल हो, तो हम क्या करते हैं, और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो इनका, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर पेयर वर्ड्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे टाइम एंड टाइड हुआ, फायर एंड वाटर हुआ, गोल्ड एंड सिल्वर हुआ, तो क्या करते हैं, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो। राइट। अब हम पढ़ते हैं, जो रूल है पेयर वर्ड्स के ही विषय में है। 1 सेकेंड। क्या है रूल? पेयर वर्ड्स युग्म शब्दों के प्रयुक्त के रूप में प्रयुक्त होने पर फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। राइट। पेयर वर्ड्स पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले सारे रूल्स को आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट करते चलिए, जिससे आप बाद में पढ़ सकें। प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन
expressing words एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो यानी सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट हो। सेंटेंस में क्या हो, सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो इसके पहले हो तथा इसके पहले क्या हो, तथा इसके पहले possessive adjectives का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। इसे प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। कब पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। राइट। पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले कौन से वर्ड्स, फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस में, कहाँ पे में आएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तथा क्या हो, इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो, पजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो, तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। My mother and father, my mother and father is proud of me, is proud of me।
बताइए सेंटेंस में कहाँ करेक्शन है? माई मदर एंड फादर, ये क्या हो गया? फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो गया। किससे जुड़ा है? एंड से जुड़ा है। ठीक है, माई मदर एंड फादर। तथा इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। अब एडजेक्टिव क्या हो गया? प्राउड। ठीक है, तो इसे क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। इसके साथ क्या होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। योर अंकल एंड आंट, योर अंकल एंड आंट, योर अंकल एंड आंट wants to settle in Delhi, to settle in Delhi, राइट? बताइए कहाँ करेक्शन है? इसमें करेक्शन है wants। क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब का यूज होगा want। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। योर अंकल एंड योर आंट क्या है? योर अंकल एंड आंट क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? योर अंकल एंड योर आंट। ठीक है, तो ये क्या करता है? दो व्यक्तियों को रेफर करता है। योर अंकल एंड योर आंट, दो पर्सन हो गए, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है दो सिंगुलर नाउन्स, यदि दो सिंगुलर नाउन्स, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले, तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स और पजेसिव
और possessive adjectives possessive adjectives कौन कौन से हैं? जैसे माई हुआ, योर हुआ, अवर हुआ, तो ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव्स। इस तरह से होते हैं। का प्रयोग हो तो क्या करना है? तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है। एक ही व्यक्ति का बोध होता है तथा इसके साथ अतः इसके साथ किसका यूज करेंगे? कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या क्या हो? पजेसिव एडजेक्टिव हो, जैसे माई हुआ, योर हुआ, अवर हुआ, ऐसे हो का प्रयोग हो। इससे क्या होता है? सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है। अतः इसके साथ फिर जब एक ही पर्सन का बोध होगा सेंटेंस में, तो जब एक ही पर्सन हो तो उसके लिए हम कौन से वर्ब लगाएंगे? उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कब? जब या तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल हो या क्या हो? पजेसिव एडजेक्टिव हो। राइट? देख लेते हैं एक ऑप्शन, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। The principal and secretary were there। अब बताइए कहाँ करेक्शन है? क्या होगा? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। तो यहाँ पे क्या है? जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन है उसके पहले किसका यूज हुआ है? आर्टिकल द का। जब फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है तो हम इसको क्या समझते हैं? सेम पर्सन समझते हैं। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल है और जो सेक्रेटरी है वो कौन है? वो एक ही व्यक्ति है। जब एक ही व्यक्ति होगा तो हम किस वर्ब का यूज करेंगे?
सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी वॉज। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। माई अंकल एंड guardian has come to see me, have come to see me. My uncle and guardian have come to see me। अब जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन है उसके पहले किसका यूज हुआ है? उसके पहले यूज हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव का। किसका यूज हुआ है? पजेसिव एडजेक्टिव का, माई का। ठीक है, तो माई अंकल एंड गार्जियन यानी मेरे चाचा और जो गार्जियन है वो कौन है? एक ही व्यक्ति है। ठीक है, जब एक ही व्यक्ति का बोध हो तब सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं हैज। राइट, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। A poet and philosopher have come। अब आप समझ गए होंगे कहाँ पे करेक्शन है, कहाँ पे करेक्शन करना है। अ पोइट एंड फिलोसोफर, एक कवि जो, एक व्यक्ति जो कवि भी है, और कौन है? दार्शनिक है, फिलोसोफर है, तो कौन है? एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति के लिए सिंगुलर वर्ब हैव, हैज। ठीक है, यहाँ पे जो सिंगुलर नाउन है उससे पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अभी एंड से जुड़े कुछ रूल्स हैं जिनको आपको अच्छे से देख लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर किया करें। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक एक रूल्स और उसका एक एक एग्जांपल जो इजी मुझे लगता है आपको इजीली अच्छे समझ में आ जाएगा वो मैं करवा रही हूँ। और बिल्कुल आपको जो स्कूल में जो पढ़ते हैं ना उस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे आपका हर पॉइंट अच्छे से क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, अगर आप क्लास में आए हैं, आपको क्लास अच्छी लग रही है, प्लीज एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, जिससे आपकी प्रेजेंट
लगेगी कि हाँ क्लास में कौन बच्चा आया है कौन नहीं आया है, और आपके नाम नेक्स्ट डे बोले जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें और एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन्स के पहले, दो सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग होने पर इससे टू डिफरेंट पर्सन्स अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। इजी रूल है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसे प्लूरल माना जाता है, माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। The principal and the secretary was there। लास्ट रूल में हमने देखा था कि अगर फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हो और एंड से जुड़े हों तो हम
सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब दो सिंगुलर नाउन हो और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो तो इससे क्या होता है, दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। तो यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। द प्रिंसिपल एक व्यक्ति, द सेक्रेटरी दो व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल और द सेक्रेटरी ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जब दो व्यक्तियों का बोध होता है, अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, तो जो वर्ब आती है वो क्या, कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब। इसी तरह से एक और देख लेते हैं, a poet and a philosopher. A philosopher has come, has come। यहाँ पे क्या है, a poet एक व्यक्ति, a philosopher दो व्यक्ति, यानी दो अलग अलग व्यक्ति हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों के आगे आर्टिकल हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। है, आई होप आपको ये वाला रूल भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज की क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है,